प्लीज बिंदु, मेरी प्यारी बेटी है ना, 1 घंटा और पढ़ लो बेटा, उसके बाद ना आधे घंटे तक टीवी देखना प्लीज, मेरा सोना बेटा। ठीक है, बार बार रूम में आके डिस्टर्ब मत करना। ठीक है, अच्छे से पढ़कर ये दूध पी के सो जाना बेटा। ठीक है ना? तू अपनी गलती मान लेगी ना तो अच्छा रहेगा। मुंह बंद कर, बार बार आके मेरे सामने बकवास मत किया कर। किसी को पता न चले कि हम लोगों ने कुछ किया, तभी तो जाकर बात बनेगी ना। फिर भी मुझे थोड़ा डर लग रहा है यार। और रात को सपने में भी पुलिस मुझे मार रही थी। बहुत टेंशन में हूँ यार। मेरी मान तो ये फालतू सपने देखना बंद कर, तभी जाकर तेरा अच्छा होगा। आदत पड़ गई है यार। अरे ये कैसी आदत है, ना तो सिगरेट है और ना ही शराब, कुछ भी इमेजिन करती रहती है। जब मैं कहती थी कि ऐसा पागलपन मत कर, तो तुझे डेंजर से ज्यादा रिवेंज इम्पोर्टेंट था। अब बोल रही कि मुझे बहुत टेंशन हो रहा है। अरे अभी क्या करना है, पहले ये तो बता। अब तू ही भुगत। फालतू की एडवाइस मत दे वरना बम लगा दूंगी। मैडम, सर बुला रहे हैं। अब जा देख ले क्या होता है। शराफत से बता दो ये काम किसने किया है। जिसने भी किया है वो खुद सामने आ जाए, नहीं तो मैं तुम सबको कॉलेज से निकाल दूंगा और मैं पुलिस में कंप्लेन करूंगा। तुम्हारी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। नाउ गो टू योर क्लासेस, गो। बोलो, तुमने ऐसा क्यों किया? जानबूझ के नहीं किया सर। एक्चुअली प्रिंसिपल पढ़ो पढ़ो बोल के मेरी जान खा रहा था। मुझे मारा भी। गुस्से में उसका इंसल्ट करना चाहती थी, लेकिन बाय मिस्टेक ये सब आपके साथ हो गया। ओहो, जो पढ़ने को बोलेगा उसे बम से उड़ा दोगी? सर ऐसे लोगों को मार भी दे तो प्रॉब्लम नहीं। प्रिंसिपल कौन है जानती हो? मेरे अंकल। प्रिंसिपल के ऑफिस में बम लगाना जानती हो कितना बड़ा क्राइम है? जानती हो वो एक्शन ले सकते हैं। सॉरी सर, ये सब गलती से हो गया। प्लीज किसी को बोलिएगा मत, प्लीज सर। अगर प्रिंसिपल को मालूम पड़ गया ना तो मुझे कॉलेज से निकाल देंगे। मेरी माँ मुझे मार डालेगी। आप जो बोलेंगे वो मैं करूँगी, लेकिन किसी को मत बताना प्लीज सर। चाहे तो मैं आपके पाँव पकड़ लेती। मेरी इंसल्ट किया ना तूने, अब तू देखती जा। ओके, मैं जो बोलूंगा वो करोगी ना? मेरे घर में काम करना होगा, करोगी? हाँ? सॉरी, सुनाई नहीं दिया क्या? मेरे घर में काम करना होगा। जो मैं बोलूंगा वो सब कुछ करना होगा, बिना सवाल पूछे। जहां जाने को बोलूंगा वहां तुम्हें जाना होगा, सारे काम करने होंगे। समझ में आया क्या? क्या बात कर रहे हो तुम? मैं तुम्हें काम वाली नजर आती हूँ? यस, मुझे वैसी ही नजर आ रही हो। नहीं करोगी? नेवर, नहीं करूंगी मैं। जो करना है कर लो। ओके, यू कैन गो। तुमने जो कुछ भी बोला है वो फोन में रिकॉर्ड हो चुका है। अगर इसे प्रिंसिपल को दिखा दिया
तो पता है वो क्या करेंगे? तुम्हें कॉलेज से निकाल देंगे। तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें घर से निकाल देंगे और पुलिस वाले तुम्हें टेररिस्ट समझ के अंदर कर देंगे। उसके बाद पूरी जिंदगी तुम्हें लॉकअप में गुजारनी होगी। सोचकर ही मेरे पसीने निकल रहे हैं। अगर ऐसा हो गया तो ओ गॉड। सर आप वीडियो डिलीट कर दीजिए प्लीज। अगर कैदी का बिहेवियर ठीक हो तो सजा थोड़ी सी कम हो सकती है। मैं भी इसी बात पे भरोसा करता हूं। अगर तुम मेरी बातें मानती गई तो मैं वीडियो को डिलीट कर दूंगा। गलती पे पनिशमेंट तो मिलेगी ही। तुमने मेरी इंसल्ट की है, उसके बदले ये पनिशमेंट तो बहुत छोटी है। लगता है पागल है। मैं कहाँ फंस गई? यहां से घर जाओ और अच्छे से रेस्ट कर लो। ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? क्योंकि कल से तुम्हें रेस्ट करने नहीं मिलेगा। 2 महीने के लिए लड़की से काम करवाएगा? टू मच मामा, ये तो अन्याय है। ओ माय गॉड, वो जो बोलेगा तू वाकई में करेगी क्या? और कोई रास्ता नहीं। जस्ट फॉर थ्रिल यार। मैंने तो मना किया, लेकिन थ्रिल के चक्कर में तेरी जिंदगी थ्रिल हो गई, पागल कहीं की। डांट मत, अभी जो करना है वो बता। मुझे कुछ नहीं पता। मार डालूंगी। तुझे अरे क्या करी? ए बिंदु, कल कॉलेज में एक हैंडसम लड़का आया था, क्या तुम्हें पता है? हाँ, क्यों? क्योंकि वो मुझे बहुत पसंद आया था। क्या तुम मुझे उसे इंट्रोड्यूस नहीं करवाओगी? कोई अपने बॉयफ्रेंड से किसी को मिलवाएगा क्या? स्टूपिड। वो और इसका बॉयफ्रेंड? आई डोंट बिलीव दिस। सच में है क्या? देखना पड़ेगा। डियर स्टूडेंट्स, मैं एक चीज के लिए बदनाम हूँ, क्योंकि मैं क्लासरूम में बोलता कम हूँ, क्लास ज्यादा लेता हूँ। इतने दिनों बाद ये बात समझ में आई। मैं अपनी क्लास में पूरे डिसिप्लिन से काम करता हूँ, इसीलिए मैं आप लोगों की क्लास आज सीरियसली लूंगा। स्टॉकहोम सिंड्रोम, यह बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग मानसिक स्थिति है। अगर सामान्य भाषा में कहूँ तो किडनैपर्स किडनैप करके अपने पैसे की डिमांड करते हैं और हमें ब्लैकमेल करते हैं, और किडनैप होने वाले लोग किडनैपर के पास जितना वक्त गुजारते हैं वो क्रिमिनल्स हैं, पता है। उनको उनके ऊपर दया दिखाना, उनसे दोस्ती करना, उनको सेफ रखना चाहते हैं, और उसी फीलिंग्स और इमोशन को स्टॉकहोम सिंड्रोम कहते हैं। आप लोगों को यकीन नहीं हो रहा है, यू नो, लेकिन दुनिया में सबसे कॉम्प्लिकेटेड और डेंजरस चीज जो है वो हमारा मन है। हमारा मन कैसे बदलाव लाता है वो हमें समझना है। समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन समझने की कोशिश कीजिए। हेलो, मैं वैष्णव बोल रहा हूँ। बोलिए सर। पहले एड्रेस नोट करो। वैष्णव रेसिडेंसी, फ्लैट नंबर 23, जुबली हिल्स। लिख लिया। दिस इज माय फ्लैट। 15 मिनट में आ जाओ। ये नहीं हो जब सकता। क्लास अभी चल मैं रही क्लास हो में तो हूँ। क्लासरूम में हेलो? बीच में हाथ पाँव नहीं चलाने चाहिए, समझ गए? हे भगवान, ये ये क्या हमारी है? लाइफ का सवाल है। मैं क्लास ले रहा हूँ, तुम चलती क्लास में हाथ क्यों उठा रही हो? समझ में नहीं आता? हाथ नीचे करो। अभी फोन आया था सर, मेरी नानी मर गई है, मुझे जाना होगा। तुम्हारी नानी अभी तक जिंदा है, तुम्हारी वजह से उनको चले जाना चाहिए था। एक्चुअली मेरी नानी गांव में रहती है सर। ओहो, इसीलिए वो बच गई क्या? वरना आज तक मेरी सोच कभी गलत नहीं होती। तुम्हारी नानी के डेथ के लिए सॉरी, यू कैन गो। थैंक यू सर। ओके। ये बुढ़े लोग आखिर इतना जिंदा ही क्यों रहते हैं? मेरी पूरी क्लास को डिस्टर्ब करने के लिए?